ये पत्र आप सभी को दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आरटीआई 12 अक्टूबर 2005 में एक ऐसा हथियार जारी किया गया भारत सरकार द्वारा, जिसके माध्यम से हर कोई व्यक्ति अपने हित की, समाज के हित की, और जहां शोषण और भ्रष्टाचार होता है उससे संबंधित जो खबरें होती हैं, जो सूचनाएं होती हैं, जिनसे हमारा हित जुड़ा होता है, उसको हम आरटीआई के तहत उसका पर्दाफाश कर सकते हैं। आरटीआई के माध्यम से साथियों, मैंने आगरा विश्वविद्यालय में जो अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं से शुल्क लिया जाता था और फिर बाद में वो वापस किया जाता था, उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त होता था। उस चीज को सबसे पहले खत्म करवाया आरटीआई के माध्यम से। आरटीआई के माध्यम से बहुत सारे ऐसे शासनादेश प्राप्त किए जो अभी तक हमारे पास नहीं थे। ऐसी कुछ जानकारी आरटीआई के तहत प्राप्त हुई जिनसे हमारे समाज का शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उत्थान हो सकता है। इसमें महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हमारे पास जो शासनादेश प्राप्त हुआ है, वो शासनादेश भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली से प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा एससी और एसटी दोनों जातियों के उन छात्र छात्राओं के लिए भारत सरकार पूरी फीस देती है जिनके माता पिता की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है। इसमें यह बताया गया है कि ये योजना जो है सन 1944-45 से लागू है। कब से लागू है? 1944-45 से। आप मतलब सीधा सीधा समझ सकते हैं, हमारे लिए जो काम करने वाले, हमारे जो कर्णधार थे, हमारे समाज के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका ही ये काल है, उनका ही मतलब कार्य करने का समय रहा है ये सन 1944-45। हम समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि बाबा साहब ने हमारी पैरवी करने के लिए, हमारी शिक्षा दीक्षा के लिए इतने अच्छे प्रयास किए। सन 1944-45 में जिस तरह का इतिहास के आंकड़े बताते हैं, उस समय इतिहास के आंकड़ों के अनुसार अंग्रेजों की सरकार थी भारत में, थी ना? सबने इतिहास पढ़ा है। जब अंग्रेजों की सरकार थी तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अंग्रेजों के सामने यह प्रस्ताव रखा कि हे अंग्रेज अफसरान, है माय लॉर्ड, हमारे देश में हम एक पशु की तरह जिंदगी जीते हैं। हमारे समाज के लोगों को तालाब से पानी नहीं पीने दिया जाता है, हमारे समाज के लोगों को सार्वजनिक स्थल पर नहीं जाने दिया जाता है, हमारे समाज के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। शिक्षा ग्रहण करने का और शिक्षा ग्रहण कराने का आधिपत्य केवल और केवल ब्राह्मण जाति के लोगों को है, अपर कास्ट के लोगों को है। वही पढ़ सकते हैं और वही पढ़ा सकते हैं। शूद्र वर्ग केवल गुलामी करेगा, सेवा करेगा, इसके अलावा सेवा करने के बाद में वो कुछ भी मांगने का भी हकदार नहीं है। मालिक जो भी कुछ उसे दे देगा, उसे उसी पर संतुष्ट रहना पड़ेगा। चाहे वो रूखी सूखी रोटी हो, चाहे सड़ा हुआ अनाज हो, वो उसी से उसको गुजारा करना पड़ेगा। तन पे चाहे कपड़ा हो या नहीं हो, चाहे भूख से मर जाओ, चाहे प्यास से मर जाओ, उन पापियों को उस समय शर्म नहीं आती थी कि वो मानवता के साथ कैसा खिलवाड़ करते थे। तो बाबा साहब ने ये जब सारी समस्याएं अंग्रेज प्रधानमंत्री के सामने रखी और वहां के वाइसराय के सामने रखी, तो अंग्रेजों को यहाँ की मानवता को नाते यहाँ के जो गरीब और शूद्र लोग थे, उनकी समस्या को उन्होंने समझा और उन्होंने सर्वे कराया और यहाँ पर इस समस्या को समाधान कराने के लिए, यहाँ पर इसका सही जायजा लेने के लिए बाबा साहब के आग्रह पर भारत में साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन दलितों के उत्थान के लिए आया था, सर्वे करने के लिए आया था। लेकिन जिनको भारत सरकार नोटों पर छापती है, जिनको हमारे समाज, हमारे देश के तथाकथित कुछ समाज के लोग महात्मा गांधी कहते हैं, जिनको राष्ट्रपिता कहते हैं, ऐसे व्यक्ति ने हमारे उत्थान के जो द्वार थे, हमारे उत्थान के लिए जो साइमन कमीशन सर्वे करने आया था, तो साइमन कमीशन का विरोध किया और साइमन कमीशन को भारत से बाहर जाने के लिए, वापस करने के लिए मजबूर कर दिया था। साथियों, यह साइमन कमीशन हमारे देश में सर्वे करके जाता तो आज हमारी स्थिति कुछ और ज्यादा बेहतर हो सकती। लेकिन मनुवादी सोच के लोग दलितों की उन्नति और समानता, बराबरी, भाईचारा, बंधुत्व वो कभी चाहते नहीं कि ये लोग पढ़ लिख कर बराबर हमारी सीट पर हमारी बराबरी कर पाए। बाबा साहब ने सोचा कि यदि मेरे समाज के लोग शिक्षित हो जाएंगे
तो अन्य चीजें अपने आप धीरे धीरे उनको प्राप्त होती जाएंगी। बाबा साहब ने अंग्रेज प्रशासकों के माध्यम से